आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे हम बात करते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं वन बाय वन करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस स्पेशली हम यूज करते हैं। जो पहला कंडीशन है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि एक एक्शन जो है कंप्लीट होता है दूसरे एक्शन से पहले, और ये दोनों एक्शन पास्ट में ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल पे देखते हैं, वेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, फिल्म जो है पहले ही शुरू हो चुका था, पहले ही शुरू हो गया था। सेंस यहाँ पे ये है कि जो पहुंचना है वो बाद में हो रहा है और फिल्म का शुरू होना पहले स्टार्ट हो गया है। ये काम जो है पहले शुरुआत हो चुका है, इसका शुरू होना पहले कंप्लीट हो गया है और फिर दूसरा काम हो रहा है अराइव करना। तो इस तरह के जब हम एक्शन लगाते हैं तब इस टाइम का हम यूज करते हैं। जब हमें ऐसा सेंटेंस बोलना रहता है जब हमें दो एक्शन नजर आता है और दोनों एक्शन पास्ट में होता है, एक कंप्लीटेड होता है और दूसरा जो है उसका एक रिजल्ट होता है और दूसरा एक्शन उसके आसपास में दिखाई देता है। जो दूसरा कारण है कॉज और रीजन देना फॉर अ पास्ट सिचुएशन। किसी पास्ट सिचुएशन के बारे में कोई जब रीजन दे रहे होते हैं तब भी हम इस टाइम का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बात करते हैं। जैसे आई वॉजंट हंग्री, मैं भूखा नहीं था, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी ईटन डिनर, मैं पहले ही डिनर कर चुका था। पहले ही डिनर कर फिनिश करने की वजह से क्या था, भूखा नहीं था। तो ये रीजन है भूखा ना होने का। या कोई भी काम जो हम कर रहे हैं अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उसके पहले हमने कुछ कर लिया है, तो ये जो है पास्ट का सिचुएशन है और इसका रीजन दे रहे हैं हम लोग। मैं उसमें भूखा नहीं था क्योंकि मैं पहले डिनर कर चुका था। जो तीसरा कंडीशन है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन में यूज करना। नरेट जब हम करते हैं किसी चीज को, किसी सेंटेंस को, किसी बात को, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे सी सेड सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने बताया कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, उसका जो होमवर्क है वो पूरा हो चुका था, उसने बताया। तो ऐसे में जो है आप देखोगे कि दो सेंटेंस हो रहा होता है और नरेट कर रहा होता है। ठीक है, उसका बताना और होमवर्क का पूरा कर लेना। जो चौथा कंडीशन है वो है अनफुलफिल्ड कंडीशन और रिग्रेट, यानी अफसोस करना, कुछ रिग्रेट है। कोई ऐसा कंडीशन जो पूरा नहीं हुआ, कोई ऐसा ख्वाब जो पूरा नहीं हुआ। ऐसी बातें हम इसी टाइम में बताते हैं। जैसे आप कहते हैं कि इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं सही से पढ़ लिया होता, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो गया होता। सेंस ये है कि ये कंडीशन पूरा हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि हमने स्टडी भी सही से नहीं किया और फिर हमारा जो रिजल्ट रहा वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंडीशन को समझ रहे हैं कि इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं। बजाय इसको रटने के लिए या इस तरह के सिचुएशन को देखने के लिए आप इसके कंडीशन को समझ रहे हैं। जब भी रिग्रेट कर रहे हैं एक सिचुएशन जो है न करने की वजह से या उस तरह होने की वजह से दूसरा एक रिजल्ट मिल रहा है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नंबर 5, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इन स्टोरेज। स्टोरेज में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को देने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे ही हैड लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रह चुका था, बिफोर मूविंग टू लखनऊ, लखनऊ जाने से पहले, वह लखनऊ जाने से पहले दिल्ली में रह चुका था, रह लिया था। तो ऐसा सेंस बनाने के लिए ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मूव होने से पहले के बारे में। तो हम ऐसे इंफॉर्मेशन जब स्टोरी में दे रहे होते हैं तब भी हम इसे यूज करते हैं। ये रियल लाइफ में भी हो सकता है, हम किसी को बता रहे होते हैं इसके बारे में तब भी हम इस तरह से यूज करते हैं। जो नंबर 6 पॉइंट है वो है सीक्वेंस विद टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन के साथ सीक्वेंस को देना। अब टाइम एक्सप्रेशन कैसे हो सकते हैं? तो टाइम एक्सप्रेशन हो सकता है बिफोर का यूज हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, बाय द टाइम हो सकता है, ऑलरेडी, जस्ट, न्यू, कुछ इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जो आप वहां पे देख सकते हो। जैसे बाय द टाइम द टीचर केम, जब टीचर आया जिस समय, वी हैड कंप्लीटेड द टेस्ट, हम टेस्ट को कंप्लीट कर चुके थे।
ठीक है। तो ऐसा टाइम सीक्वेंस दिख रहा होता है बाय द टाइम टीचर का आने का जो टाइम एक्सप्रेशन है उस समय तक जो है हमारा टेस्ट का कंप्लीट हो जाना। ठीक है। सी हैड नेवर सीन द सी, उसने जो है कभी समुद्र नहीं देखा, सी नहीं देखा, बिफोर दैट ट्रिप, उस ट्रिप से पहले। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दैट ट्रिप जो है एक बता रहा है हमें टाइम के बारे में कि कब तक, तो जब तक उस ट्रिप पे नहीं गई थी उसके पहले तक जो है उसने सी को नहीं देखा था। तो इस तरह के कंडीशन से ये 6 कंडीशन है पास्ट परफेक्ट में। स्पेशली जब भी आपको इस तरह की बात करना है जिसमें सीक्वेंस में टाइम एक्सप्रेशन देना है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन स्टोरीज में देना है, या कोई बात आप बता रहे हैं उसमें कोई ऐसा कंडीशन या रिग्रेट जो पूरा नहीं हो पाया, रिपोर्टेड स्पीच के या नरेशन में जो आप बता रहे होते हैं, कोई कॉज या रीजन देते हैं किसी पास्ट सिचुएशन के लिए, या कोई ऐसा जैसे वर्क होता है मोर देन वन टास्क होता है, तब भी हम इस टाइम को यूज करते हैं। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। आप देखोगे हैड इसमें है सब्जेक्ट और मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म इसमें दिखाई देता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म है ये। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है और ये WH का रहता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड और फिर बाकी की चीजें। इसी तरह नेगेटिव में होता है। ठीक है। कुछ हम लोग मॉर्निंग रूटीन में हम कुछ बात कर लेते हैं जो पास्ट परफेक्ट में। हैड यू ब्रश्ड योर टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले क्या तुम ब्रश कर चुके थे, कर लिए थे, यानी इस काम को कंप्लीट करने के बारे में पूछ रहे हैं कि ये काम कंप्लीट हुआ था या नहीं। ठीक है, जानना चाहते हैं ये काम करने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले। ब्रेकफास्ट जो है ये हमारा जो है एक कह सकते हैं ये पॉइंट है जिसके आसपास में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने कर लिया था तो आप कहेंगे यस आई हैड, हाँ मैंने कर लिया था। यस आई हैड ब्रश्ड माई टीथ बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने से पहले जो है मैं ब्रश कर चुका था, कर लिया था, यानी कि ब्रश करने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया था जो दूसरा काम शुरू किए उससे पहले। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप देख सकते हो हैडंट यू वॉश्ड योर फेस बिफोर लिविंग होम, क्या तुम अपना फेस साफ नहीं कर चुके थे घर छोड़ने से पहले, यानी कि घर छोड़ने से पहले क्या तुम घर छोड़ने से पहले अपने चेहरे को नहीं साफ किए थे या नहीं वॉश किए थे। तो अगेन घर छोड़ना जो है एक टास्क है, और अगर कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि उसके पहले फेस को वॉश करना कंप्लीट हुआ था या नहीं। तो अगर नहीं किए थे तो नो आई हैडेंट, अगर किए रहते तो यस आई हैड। ठीक है, ये पॉजिटिव आंसर हो जाता। लॉन्ग आंसर में नो आई हैडेंट वॉश्ड माई फेस बिफोर लिविंग होम, घर छोड़ने से पहले मैंने जो है फेस वॉश नहीं किया था। WH क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो व्हाट हैड यू डन, तुमने क्या किया बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले तुमने क्या किया। तो आई हैड पैक्ड माई बैग, मैंने अपने बैग को पैक किया था। ठीक है, स्कूल जाने से पहले मैंने अपने बैग को पैक किया था। आई हैड पैक्ड माई बैग बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले मैंने अपने बैग को पैक किया, अपने बैग को प्रिपेयर किया स्कूल जाने के लिए। ठीक है। वाई हैडेंट यू ईटन ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था। ठीक है, अगेन ये कंप्लीटेड टास्क के बारे में पूछ रहे हैं। अब हमें रीजन बताना है तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था। बिकॉज आई वॉजेंट हंग्री, मैं भूखा नहीं था इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया था। अगेन टू सीन्स बन रहे हैं। आई हैडेंट ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया बिकॉज आई वॉजेंट हंग्री, क्योंकि मैं भूखा नहीं था। ठीक है। इसी तरह ट्रेवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। देखिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जब भी आप जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कुछ पॉइंट्स को कि क्या हम कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, इसके यूजेस, इसके कंडीशंस देके अप्लाई करने का, उस पर आप जरूर फोकस करिए। अगर उस तरह की बात करनी है तो स्पेशली उसको समझिए और उस पर कीजिए। इसी तरह हम लोग पास्ट में कुछ कोई इवेंट्स है, कोई कंडीशंस है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो फिनिश हुआ था और हुआ था तो कब। जैसे अगर हम ट्रेवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हैड यू बुक्ड द टिकट्स बिफोर द ट्रिप, ट्रिप के पहले ही क्या तुमने टिकट बुक कर लिया था, यानी कि अगेन काम को कंप्लीट करने का सेंस लाना चाहते हैं किसी ट्रिप से पहले। तो एक काम तो कंप्लीट होना ही है,
किसी एक काम के आने से पहले या उसके होने से पहले। तो जब आप शॉर्ट में दे सकते यस आई हैड बुक द टिकट्स बिफोर द ट्रिप। हाँ मैंने ट्रिप से पहले जो है, ट्रिप पर जाने से पहले क्या कर लिया था, टिकट को बुक कर लिया था। ये बुक करने का जो काम है उसे कंप्लीट कर लिया था। हैडंट यू पैक्ड योर क्लॉथ्स बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले, जाने से पहले क्या तुमने अपने कपड़े पैक नहीं कर लिया था। नो आई हैडंट पैक्ड माई क्लॉथ्स बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले मैंने कपड़े पैक नहीं किया था। ठीक है, अगेन कंप्लीट करने की टास्क के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा टास्क तब आ रहा है छोड़ने से पहले। ठीक है, वेयर हैड यू गॉन बिफोर रीचिंग दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जाने से पहले, क्या कहते हैं, दिल्ली पहुंचने से पहले तुम कहाँ गए थे। आई हैड गॉन टू आगरा, मैं आगरा गया था। आई हैड गॉन टू आगरा बिफोर रीचिंग दिल्ली, दिल्ली पहुंचने से पहले मैं आगरा गया था। तो दिल्ली पहुंचना बाद में हो रहा है और आगरा जाना पहले। तो क्वेश्चन में यही कंफर्म करना चाह रहा है कि जो दिल्ली तुम गए हो उससे पहले तुम कहाँ गए थे। ठीक है, कौन से काम कंप्लीट किए थे, किस लोकेशन पे गए थे, तो उससे रिलेटेड है। वाई हैडेंट यू विजिटेड द ताजमहल, तुम ताजमहल क्यों नहीं विजिट किए थे। ठीक है, बिकॉज इट वॉज क्लोज्ड, ताजमहल विजिट न करने का रीजन है कि ताजमहल बंद था, क्लोज था। आई हैडेंट विजिटेड द ताजमहल बिकॉज इट वॉज क्लोज्ड, क्योंकि ये बंद था। ठीक है, ताजमहल गए तो जरूर थे, आगरा गए तो जरूर, ताजमहल भी गए, लेकिन हम देख नहीं पाए थे क्योंकि वो बंद था। तो इसका रिजल्ट आप देख रहे हो, आई हैडेंट विजिटेड द ताजमहल, विजिट नहीं किया था क्योंकि क्लोज था। कुछ स्कूल से रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चंस को। हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क बिफोर क्लास, क्लास से पहले क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। यानी कि अब क्लास में जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला काम क्या दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, होमवर्क को कंप्लीट करने के बारे में। और दूसरा क्या है, क्लास में जाना। तो अगर आप पूरा कर लिए तो यस आई हैड, हाँ मैंने कर लिया, यस आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर क्लास। लॉन्ग आंसर आप दे सकते हो कि हाँ मैं होमवर्क पूरा कर लिया था, कब, क्लास में जाने से पहले, बिफोर क्लास, क्लास के शुरू होने से पहले। ठीक है, हैडंट यू रिवाइज द लेसन बिफोर द टेस्ट। अब यहाँ पे अगेन हमेशा इसमें जो है आपको कोई टास्क दिखाई देगा, या तो 1 होगा और फिर दूसरा होगा। पहला वाला पहले फिनिश होगा और जो रिजल्ट आएगा दूसरा उस पर बेस्ट होगा। जैसे लेसन को रिवाइज करने के लिए बात किया जा रहा है, कब, तो जो टेस्ट देने जा रहे हो उससे पहले। तो अगर आपने पूरा कर लिया तो आप कहते हैं यस आई हैड, अगर नहीं है तो नो आई हैडेंट रिवाइज द लेसन बिफोर द टेस्ट, टेस्ट से पहले मैंने लेसन को रिवाइज नहीं किया था। यानी कि इस काम को कंप्लीट करने का सेंस लगाया जा रहा है। यही डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। ये टाइमिंग का परफेक्ट होना, एक काम का परफेक्ट होना हमें इस तरफ बताता है कि हमें इस टाइम को यूज करना चाहिए। और जो दूसरा जो अनफिनिश्ड वर्क होता है मोस्टली उसको पास्ट इंडेफिनिट में बोलते हैं। व्हाट हैड यू स्टडीड बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तुम क्या पढ़े थे, क्या पढ़ लिए थे। आई हैड स्टडीड ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा था। आई हैड स्टडीड ग्रामर बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने ग्रामर पढ़ा था। आप ये बेसिक, अगर आपने नहीं दूसरे पहले के लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो मैं यहाँ बता दूं कि हमेशा जो है जो यू होता है वो जो है हमेशा आई में चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लगा के पूछ रहे हैं तो आई लगा के हम जवाब देंगे। अब ऐसा नहीं कि हम यू लगा के जवाब देने लगे। ठीक है, वाई हैडेंट यू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, तुमने पहला क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया था। बिकॉज आई हैडेंट अंडरस्टूड इट, मैं नहीं समझा था। आई हैडेंट आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज आई हैडेंट अंडरस्टूड इट, मैंने जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं इसको नहीं समझा था। तो दोनों काम कंप्लीट हो रहा है, देखेंगे आंसर का नहीं दे पाना और रीजन भी नहीं समझ पाना, तो दोनों काम कंप्लीटेड है और एक दूसरे के पूरक हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री। वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। हैड यू फिनिश्ड द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग, मीटिंग शुरू होने से पहले, सेंस ये है कि मीटिंग होने से पहले क्या तुमने रिपोर्ट को तैयार कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, फिनिश कर लिया था, खत्म कर दिया था।
यस आई हैड, हाँ मैंने किया था। यस आई हैड फिनिश द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग, हाँ मैं मीटिंग से पहले रिपोर्ट को फिनिश कर लिया था। तो जब भी आप, बार बार मैं कह रहा हूँ, कंप्लीटेड एक्शन दिखाई दे रहा है और इसलिए हम इसमें क्वेश्चंस को कर रहे हैं, किसी काम को कर लेने का, कंप्लीट कर लेने का, पास्ट के एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। Hadn't you emailed the file before the deadline, क्या डेडलाइन से पहले तुमने ईमेल नहीं किया था? No, I hadn't, नहीं किया था। No, I hadn't emailed the file before the deadline. What had you done before the manager arrived? जो मैनेजर के पहुंचने से पहले तुमने क्या किया था? I had arranged the documents, मैंने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया था। I had arranged the document before the manager arrived. Why hadn't you joined the meeting earlier? तुमने मीटिंग पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया था, मतलब जल्दी क्यों नहीं आए थे? ये मीटिंग के बाद बात हो रही है, तब हम ऐसे पूछ रहे हैं पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया था? बिकॉज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था। आई hadn't joined the meeting earlier because I was busy. शॉपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। हैड यू बॉट वेजिटेबल बिफोर कुकिंग? पकाने से पहले, खाना बनाने से पहले क्या तुमने सब्जियां खरीद लिया था? यस आई हैड, हाँ मैंने कर लिया था ऐसा। यस आई हैड बॉट वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग। बॉट जो है बाई का सेकेंड थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, और सेकेंड फॉर्म भी बॉट ही होता है। हैडेंट यू चेक द प्राइसेस बिफोर पेइंग? पे करने से पहले तुमने क्या प्राइसेस चेक नहीं किया था? नो आई हैडेंट, नहीं मैंने नहीं किया था। नो आई हैडेंट चेक द प्राइसेस बिफोर पेइंग। ठीक है, तो पहला हमने क्वेश्चन को ही रिवाइज कर, उसमें अप्लाई कर रहे हैं। नो आई हैडेंट, बस यू का आई में चेंज करके और अफर्मेटिव बना के, और फिर हम लोग बता रहे हैं बिफोर पेइंग। ठीक है, वाई व्हाट हैड यू परचेज बिफोर लिविंग द शॉप? शॉप छोड़ने से पहले तुमने क्या खरीदा था? ठीक है, आई हैड परचेज फ्रूट्स, मैंने फ्रूट्स खरीदे थे, फल खरीदे थे। ठीक है, आई हैड परचेज फ्रूट्स बिफोर लिविंग द शॉप, दुकान को छोड़ने से पहले मैंने फल खरीदे थे, फल खरीद लिया था, खरीदे थे। इस तरह का कंप्लीट करने का एक्शन, यानी कि दूसरा एक्शन से पहले कोई एक्शन है जो फिनिश हुआ है, ऐसा कंडीशन है बताता है। वाई हैडेंट यू बॉट मिल्क? तुमने दूध क्यों नहीं खरीदा था? बिकॉज इट वॉज फिनिश्ड, क्योंकि दूध जो है खत्म हो गया था। आई हैडेंट बॉट मिल्क बिकॉज इट वॉज फिनिश्ड, क्योंकि दूध जो है खत्म हो गया था दुकान में, वहां पे दूध का पैकेट नहीं बचा था या दूध नहीं बचा था। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हैड यू कॉल्ड योर मदर बिफोर डिनर? डिनर से पहले, रात के खाने से पहले, डिनर से पहले क्या तुम अपनी माता जी को बुलाए थे? क्या तुम क्या डिनर से पहले अपनी माता जी को बुलाए थे? यस आई हैड, हाँ मैं ऐसा किया था। यस आई हैड कॉल्ड माई मदर बिफोर डिनर, हाँ मैं, देख रहे हो ये जो है बिफोर डिनर, ये सेंसेस में आ जा रहा है। और बस हम लोग जो है इस क्वेश्चन को अफर्मेटिव में बना दे रहे हैं। देखें तो सब्जेक्ट आ जा रहा है, सब्जेक्ट के बाद जो है हैड, यस नो में, और फिर जो है एमबी का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी क्वेश्चन में था, और फिर हम उसको बाकी को एज इट इज रख दे रहे हैं। Hadn't you visited your grandparents before the festival? फेस्टिवल से पहले क्या तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट नहीं किए थे? नो आई हैडेंट, नहीं किया था। नो आई हैडेंट विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स बिफोर द फेस्टिवल। ठीक है, हु हैड यू मेट बिफोर द पार्टी स्टार्टेड? तुम किससे मिले थे पार्टी शुरू होने से पहले, किससे मिले थे? आई हैड मेट माई कजन, मैं अपने कजन से मिला था, अपने चचेरे भाई बहन कोई रहा होगा जिससे मिला था। आई हैड मेट माई कजन बिफोर द पार्टी स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्ट्रक्चर को समझें। जैसे ही आप क्वेश्चन और आंसर के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं कि क्या चीज़ कैसे बन रहा है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, वाई हैडेंट यू इन्वाइटेड यू अंकल? तुमने अपने अंकल को आमंत्रित क्यों नहीं किया था? बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो टाउन में नहीं थे, क्योंकि वो टाउन में नहीं थे। आई हैडेंट इन्वाइटेड माई अंकल बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन थे। वाई हमेशा रीजन की बात करता है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हैड यू टेकन मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग? सोने से पहले क्या तुमने मेडिसिन ले लिया था? यस आई हैड, हाँ मैंने ऐसे किया था। यस आई हैड टेकन मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, हाँ सोने से पहले मैंने मेडिसिन ले लिया था। हैडेंट यू विजिटेड द डॉक्टर बिफोर द पेन इंक्रीज्ड? दर्द बढ़ने से पहले क्या तुम डॉक्टर को क्या तुम डॉक्टर को नहीं दिखाए थे? नो आई हैडेंट, नहीं। नो आई हैडेंट विजिटेड द डॉक्टर बिफोर द पेन इंक्रीज्ड।
हैड और नॉट का जब हम कंट्रैक्शन लगाते हैं तो इसे हैडंट पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट हैड यू ईटन बिफोर फीलिंग सिक, मतलब बीमार होने से पहले, बीमार जैसा महसूस करने से पहले तुम क्या खाए थे। आई हैड ईटन स्ट्रीट फूड, मैंने जंक फूड खाया था, मतलब गलियों में जो बेचते हैं मोमोज या कुछ भी, तो आपने वो खाया था इसलिए जो है बीमार हो गया हो सकता है। आई हैड ईटन स्ट्रीट फूड बिफोर फीलिंग सिक, यानी कि बीमार जैसा महसूस करने से पहले जो है मैंने गलियों में बेचे जाने वाले चाउमीन या बर्गर या कुछ इस तरह के खाना खाया था, जो कि खराब ऑयल में, बैड ऑयल में जो है उन्होंने उसे फ्राई किया था, जिसकी वजह से बीमार तो होना ही था। तो ये रीजन हो सकता है, एक जनरल रीजन। वाई हैडेंट यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सुबह में तुमने एक्सरसाइज क्यों नहीं किया था। बिकॉज आई हैड फेल्ट टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, ठीक है, तो मैं थका हुआ था। आई हैडेंट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैड फेल्ट टायर्ड। फ्रेंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ डेमो के लिए मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि सेम अप्लाई होगा, आप अपने क्वेश्चंस को बनाना सीखिए। अगर कहीं कंफ्यूजन में है स्ट्रक्चर के बारे में तो प्लीज़ आप जो है पास्ट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट को देखिए। पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने इस क्लास को अपलोड डाला है, आप उसको जरूर चेक करें। अगर कंफ्यूज हैं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर इसमें कहीं है तो इसको दोबारा चेक करें। हैड यू मेट योर फ्रेंड बिफोर द मूवी, मूवी हो सकता है मूवी आपने प्लान किया, तो मूवी देखने से पहले क्या आपने मित्रों से मिले थे। यस आई हैड, यस आई हैड मेट माई फ्रेंड बिफोर द मूवी। हिंदी में अगर इसका सेंस देखें तो चुका, चुकी, चुके, था थी थे के साथ आता है, था थी थे आ सकता है, या ई, या, ठीक है, ए, ऐसे कुछ आएगा, लेकिन लास्ट में था थी यानी कंप्लीट होने का सेंस आएगा, ठीक है, अगर हिंदी में देखेंगे तो। लेकिन हमें कंडीशन मैंने इंग्लिश में आपको बताया, तो आप उसको प्लीज चेक करें ताकि इसे इजीली बोल पाए, ट्रांसलेट करने की जरूरत ना पड़े। हैडेंट यू कॉल्ड हिम बिफोर रीचिंग द थिएटर, थिएटर पहुंचने से पहले क्या तुमने उसे कॉल नहीं किया था। नो आई हैडेंट, नो आई हैडेंट कॉल्ड हिम बिफोर रीचिंग द थिएटर, यानी कि कोई आकर पूछ रहा है क्या तुमने कॉल नहीं किया था उसको, अगर कॉल कर दिए रहते तो वो भी आ जाता, कुछ इस तरह का सेंस है। तब उसने पूछा कि ये काम क्यों नहीं कंप्लीट किया था थिएटर पहुंचने से पहले, ताकि वो भी समय पे आ जाता और हम लोग जो भी मूवी देखना है या कोई प्रोग्राम है तो हम उसको देख पाते। वेयर हैड यू गॉन बिफोर मीटिंग योर फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने से पहले तुम कहाँ गए थे। तो आई हैड गॉन टू कैफे, मैं कैफे गया था। आई हैड गॉन टू द कैफे बिफोर मीटिंग माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने से पहले मैं कैफे गया था। वाई हैडेंट यू ज्वाइन द ग्रुप चैट, तुमने ग्रुप चैट क्यों नहीं ज्वाइन किया था। तो रीजन आई हैडेंट सीन द मैसेज, मैंने मैसेज नहीं देखा था। आई हैडेंट ज्वाइन द ग्रुप चैट बिकॉज आई हैडेंट सीन द मैसेज, मैं इसलिए नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि मैंने मैसेज नहीं देखा था। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम पास्ट परफेक्ट टाइम में कैसे कंप्लीटेड एक्शन के बारे में, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के बारे में कैसे बात करते हैं, इसको कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हैड यू चार्ज योर फोन बिफोर लिविंग होम, क्या तुम घर छोड़ने से पहले अपने फोन को चार्ज कर चुके थे, चार्ज कर लिए थे। तो ये एक काम को फिनिश करने के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कंप्लीट करने के बारे में पूछा जा रहा है किसी दूसरे टास्क से पहले। तो आई हैड चार्ज माई फोन बिफोर लिविंग होम, हाँ घर छोड़ने से पहले मैंने जो है फोन को चार्ज कर लिया था। हैडेंट यू अपडेटेड द ऐप बिफोर यूजिंग इट, मतलब जो ऐप आप यूज कर रहे हो क्या तुमने अपडेट नहीं किया था। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गया, हो सकता है ऐप क्रैश कर गया, हो सकता है ऐप कुछ मैलवेयर आ गया, या हो सकता है कोई किसी ने आपके फ़ोन को हैक कर लिया। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या तुमने जो है ऐप को अपडेट नहीं किया था यूज करने से पहले। तो सिंपल है, अगर नहीं किया तो नो आई हैडेंट अपडेटेड द ऐप बिफोर यूजिंग इट। व्हाट हैड यू डाउनलोडेड बिफोर द क्लास, क्लास शुरू होने से पहले तुमने क्या डाउनलोड किया था। आई हैड डाउनलोडेड द नोट्स, मैंने नोट्स को डाउनलोड किया था। आई हैड डाउनलोडेड द नोट्स बिफोर द क्लास, क्लास से पहले मैंने क्या डाउनलोड किया था, नोट्स को डाउनलोड किया था। वाई हैडेंट यू सेव द डॉक्यूमेंट, तुमने डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं सेव किया था। बिकॉज द लैपटॉप हैड शट डाउन, लैपटॉप जो है बंद हो गया था। आई हैडेंट सेव द डॉक्यूमेंट बिकॉज द लैपटॉप हैड शट डाउन, जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो गया था, बंद हो गया था, हो सकता है बैटरी डेड हो गया था, लाइट नहीं था, इस वजह से जो है डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर पाए थे।
अब डेली लाइफ से कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हैड यू लॉक द डोर बिफोर स्लीपिंग? ठीक है, सोने से पहले क्या तुम दरवाजे लॉक किए थे? यस आई हैड, हाँ मैंने किया था। यस आई हैड लॉक द डोर बिफोर स्लीपिंग, हाँ मैं सोने से पहले दरवाजे को लॉक की थी, किया था। हैडेंट यू स्विच्ड ऑफ द फैन बिफोर लिविंग? क्या तुम रूम, घर को या ऑफिस को छोड़ने से पहले क्या तुमने फैन को स्विच ऑफ किया था? तो अगेन, छोड़ने से पहले, कोई जगह से जाने से पहले क्या तुमने फैन को स्विच ऑफ कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था? नो आई हैडेंट, नो आई हैडेंट स्विच्ड ऑफ द फैन बिफोर लिविंग, नहीं मैं छोड़ने से पहले, ऑफिस या घर से जाने से पहले मैंने फैन को स्विच्ड ऑफ नहीं किया था, बंद नहीं किया था। व्हाट हैड यू डन बिफोर गोइंग टू बेड? बेड पे जाने से पहले तुमने क्या किया था? आई हैड रेड अ बुक। रीड जो है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में से रेड पढ़ते हैं, रेड। हालांकि सभी फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है सेम ही होते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। फर्स्ट फॉर्म को जो है रीड पढ़ते हैं, सेकेंड को भी रेड पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे RED को पढ़ते हैं उसी तरह से रेड पढ़ते हैं इसे। आई हैड रेड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पे जाने से पहले मैंने एक बुक, किताब पढ़ा था, बुक पढ़ा था। वाई हैडेंट यू वाटर द प्लांट्स? तुमने प्लांट्स को वाटर क्यों नहीं दिया, पानी क्यों नहीं डाला प्लांट्स में, क्यों नहीं पानी डाला था? बिकॉज इट हैड रेन्ड, क्योंकि बारिश हुआ था इसलिए मैंने नहीं डाला। आई हैडेंट वाटर द प्लांट्स, मैंने प्लांट्स को वाटर नहीं किया बिकॉज इट हैड रेन्ड, क्योंकि बारिश हुआ था। सेंस यहाँ पे ये है कि एक काम का करना या नहीं करना एक दूसरे काम का रिजल्ट हो सकता है, यानी कि रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि दूसरी की वजह से हो सकता है उसका रिजल्ट आ रहा हो। तो इसीलिए हमने बताया सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करने के लिए, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस हो सकता है, ठीक है, हम इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें कि रियल अप्लाई जो हम करते हैं कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। अगर आप इस सीन को समझते हैं, अगर आप इस टाइमिंग को समझते हैं, अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड जो है ऑटोमेटिक, अगर पहले जो है इंग्लिश जो है स्पेशली बोलने का एक कंडीशन होता है कि आप दिमाग में सोचते हैं जो आप बोलने जा रहे हैं उसका टाइमिंग क्या है, कौन से टाइम में बात हुआ है। ऐसा टाइम तो नहीं है कि ये हैबिट की बात हो रही है, रूटीन की बात हो रही है, या एग्जैक्टली नाउ की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, या पास्ट में कोई प्रोसेस में था, कुछ भी। तो अगर आप टाइम को समझ जाते हैं तो आप शुरू के दिनों में अपने माइंड को बस थोड़ा सा हैबिट डालते हैं कि वो कैसे काम करे, और बाद के दिनों में जो है आपका अनकॉन्शियस माइंड जो कि अवचेतन मन होता है उसमें कहीं ना कहीं फीड हो जाता है, जिसका काम है अच्छे सेंटेंसेस बनाना, और बिना सोचे जो आप सेंटेंस बोलते हैं वो प्रॉपर हो जाना उसका, जैसे आपका सांस का लेना या कुछ भी। तो मैं इसको, आप अनकॉन्शियस माइंड में इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं उसको फर्स्ट लैंग्वेज बनाने के लिए आप अपने माइंड में इस पर विचार करते हैं जब भी आप बोलते हैं। शुरू के दिनों में जब आप माइंड को ऐसे ट्रेन करते हैं तो बाद में भी आप बोलते रहेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। So it is very important to understand the concept, not like you don't know where to apply. You are not going to translate while you are talking. Translation is not important. The thing is that what are you going to say? If you are able to understand, it will be easy for you to speak that. You will say that word sentence very easily, which you know that what kind of work are you going to do. तो सबसे बड़ी बात है कि आप सेंटेंसेस को बनाते हैं और उसे बोलते हैं। बस इतना ही था आज के इस क्लास में, दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।